3/H मोमिनपुर रोड खिद्दीपुर कोलकाता 23 महद ज़ाहिदा व शाहिदा लिलबनात एक ऐसा दीनी अदारा है जहां बच्चों की तालीम और तरबियत नहायत संजीदगी और मोहब्बत के साथ दी जाती है। यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ साथ कदम से कदम मिला सकें। इसके ज़ेर एहतमाम ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ताउन से ड्राइंग, मेहंदी, कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट के साथ साथ तमाम शुरका, तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी इनामात और मोमेंटों से नवाजा गया। इसका मकसद सिर्फ तो स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि हर शरीक के दिल में पढ़ने और सीखने का जज्बा बेदार करना है। ये अदारा हर साल समाज के मुख्तलिफ शख्सियात को जो इल्म, खिदमत या किसी भी मुस्बत शोबे से वाबस्ता हो एवार्ड पेश करता है। तकरीबन 10 से 12 अफराद को इस एवार्ड से नवाजा गया ताकि उनकी खदमात को सराहा जा सके और दूसरों के लिए मशअले राह बने। इस तकरीब में शामिल है डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब, अशरफ याकूबी साहब फेमस पोएट, फिरोज अख्तर साहब फेमस पोएट, इस्माइल नज़र साहब फेमस पोएट, सिराज खान बातिस फेमस राइटर एंड पोएट, नजीर राही फेमस पोएट, राशिद अहमद राशिद सोशल एक्टिविस्ट, जरताब गज़ल, हलीम साबिर साहब वेरी फेमस पोएट एंड राइटर एंड मोहम्मद रिजवान मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ये परवेज़ अख्तर साहब जो कोलकाता के बहुत ही मशहूर शायर हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि अभी हफ्ता रोज़ हुआ ये शारजा से वो मुशायरा पढ़ के आए हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल शायर है। और आज ख़ास हम प्रोग्राम एक तकरीब में बोलते जज्बात की टीम और रेड क्लॉक न्यूज़ की टीम आज मौजूद रही ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आइए इनसे बातें करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, किस तरह के कोर्सेज कराते हैं। जनाब परवेज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया बोलते जज्बात के टीम के तमाम मेंबरान को यहाँ आए हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपनी बात का और जज्बात का इजहार करें। हम लोग यहाँ जिस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ये ज़ाहिदा व शाहिदा लिलबनात एक ऐसा अदारा है जो कोशिश करता है कि कंप्यूटर का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, मेहंदी ट्रेनिंग का मैदान हो, ड्राइंग का मैदान हो, ये मुख्तलिफ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस वगैरह हो, मुख्तलिफ शोबे में जो है ये बहुत संजीदगी से तमाम हमारे जो अरकान है इस अदारे के, ये कमाल साहब हैं, मोहम्मद कमालुद्दीन साहब सदर हैं, इस अदारे के सेक्रेटरी फिरोज अख्तर साहब हैं, ये लोग सब मिल के जो कोशिश करते हैं कि जो तबका इस्तेहसाल शुदा तबका है, पॉवर्टी का शिकार है, उन तमाम तबके के बच्चों को निकालें और उनको जो है इनलाइटेंड करें, तरबियत दें उनकी, और इस लायक बनाएं कि वो कल जो है मुस्तक़बिल में अपने पैरों पर खड़े हो पाए। बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आप देखेंगे कि आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को जो है इस अदारे के ज़रिए पेश किया गया और उन्हें इनामात से नवाजा गया। छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से तैयार हो रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपको अंदाज़ा होगा। तो यही इन लोगों का लाया अमल है, तरीक़ाकार है कि हम जो है अपने नौनिहालों को इस तरह से सजाएंगे, संवारेंगे, तरबियत देंगे कि मुस्तक़बिल में ये न कि इस अदारे का नाम रोशन करेंगे बल्कि खिज़िरपुरा के का भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा, और परवेज़ अख्तर साहब, ये ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये इसके बारे में कुछ आप रोशन कर रहे ये हमारे फिरोज अख्तर साहब से फिरोज अख्तर साहब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एक ऑलरेडी ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और एफिलेटेड बाय ऑल इंडिया युवा कंप्यूटर है और इंडियन नेशनल यूथ कंप्यूटर है। अच्छा। उसके बाद विद्यासागर फाउंडेशन से भी टाई अप है। यहाँ पे क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता है। वोकेशनल में जैसे आपका फैशन डिज़ाइन है, मेकअप है, हो गया टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, मेहंदी डिज़ाइन है, केक बेकिंग है, और भी ये सब है। ये सब कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना ये 6 मंथ का होता है, और जो हम इश्यू करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हाँ, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इश्यू जो करते हैं वो एफिलेटेड बाय इंडिया युवा कंप्यूटर सेंटर से भी होता है। अंडरटेकिंग वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करते हैं। अच्छा, तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे NIS का भी ओपन का यहाँ डायरेक्ट एडमिशन। कंप्यूटर में आप लोग क्या मतलब क्या इसमें बहुत सा कोर्स जैसे बेसिक है, एडवांस है, टैली है, उसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है,
उसके बाद आपका जाकर के आपने कहा कि बेसिक मान लिया वर्ड एक्सेल, हाँ वो सब जो आता है जो फिर आपका टैली जो है आपका अकाउंट से हो जाता है, ERP9 है, फिर आपने कहा कि वेब पेज डिजाइनिंग वो सब भी आ जाता है, ई कॉमर्स का जो है ये सब लोग आप करते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश स्पोकन हम लोग का होता है, आइल्स का भी एक एग्जामिनेशन देते हैं जिसका एग्जाम होता है ब्रिटिश ये काउंसिल में, उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल का भी आपने माने यहाँ पे ट्रेनिंग दिया था आइल्स का, अच्छा, तो उसका भी ये तो आप बताया क्योंकि आवाम जो है खिदमतपुर में बहुत ही अदारा कहा जाए खामोशी से काम कर रही है, नहीं आप मीडिया में है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्लानिंग चल रहा है कि अरबिक लैंग्वेज सिखाया जाए, जैसे अरबी को इसको जी वो सिखाने का। बल्कि ये देखा जाए, हमने देखा कि हमने कई मदरसों में भी सवाल किया कि जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे उर्दू बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी बोलते हैं। मदरसों का देखा गया हमने जो फील किया, एनालाइज किया कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मदरसे के बच्चे अरबी नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे अरबी स्पोकन होना चाहिए। यहाँ भी मदरसे का जो जहाँ तक ताल्लुक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बैच मदरसे के भी रखे, तो यहाँ पे है देखिएगा बैनर में भी लिखा होगा मदरसा विद कंप्यूटर। तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि अरबी के साथ विद मॉडर्न ट्रेनिंग माने बच्चे लोग को भी कंप्यूटर हम लोग सिखा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद अरबिक का जो जैसे जो भी ये हो रहा कलमात जो भी है उसका ट्रांसलेट भी बच्चे लोग को सिखा रहे हैं। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है जो लेके चले। अरबिक स्पोकन का क्लास आप बता रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे कि जो जिसको जॉब करना होगा गल्फ कंट्री में सपोज, या कोई अरबिक को बेहतर तरीका से सीखना चाहेंगे तो उसके लिए ये ट्रेनिंग हम लोग देंगे। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब लोग अरबिक बोलते हैं, तो उनको अरबिक जानने की वजह से बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं। ट्रांसलेटर का हेल्प में जाएंगे और दीनी मामला तो वो है ही है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बस हम यही कोशिश करेंगे कि आपके जरिए से और भी बहुत से स्टूडेंट अगर बेहतर हो तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके और आजकल हम खास करके देखा है कि आपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को आपने अवार्ड से, नमाज से आप नवाजे हैं, और फिर ये है जो खिदमतपुर की भी जो बड़ी शख्सियात हैं हर फील्ड से, हर शोबा से, और जो खिदमतपुर के बाहर से भी हैं, तो इसके पीछे यहाँ पर बोलना चाहेंगे ये हमारे स्टूडेंट अदारे के सेक्रेटरी साहब हुई हैं, इन लोगों ने ही जो है, क्योंकि एक अदारा है, अदारा के अपने लोग हैं, और इन बच्चों को अवार्ड देने से और टीचर्स को अवार्ड देने से मामला नहीं बढ़ सकता था, किसी जो है शानदार से प्रोग्राम हो जाता। लेकिन इन लोगों ने देखा कि 2 कदम और आगे बढ़ गया। एक अदारा जब अपने अदारे के तमाम कामों से हट के और मज़ीद बेहतर करना चाहता है बड़े पैमाने पे, तो देखिए काम मुख्तलिफ शोबों के उन लोगों को जिन्होंने कई दहाइयों से खिदमत अंजाम दी, मुख्तलिफ शोबे में खिदमत अंजाम दिए, बड़े मसरूफ़ लोग हैं लेकिन बड़े कारगर लोग हैं, सबका इंतखाब किया, सबको यहाँ बुलाया और सबकी हौसला अफजाई की, और ये बहुत हम समझते हैं एहसन काम है। बहुत सारे अदारे हैं लेकिन वो लोग अपने खोल में सिमट जाते हैं, अपने अदारे के अगराज़ और मकासद में सिमट जाते हैं, बाहर निकल के जो है मुख्तलिफ शोबे के लोगों को यकजा करना, अवार्ड से नवाजना, उनकी खिदमत को सराहना, उनकी हौसला अफजाई करना, मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत बड़ा काम है, और जो भी अदारा कर रहा है उसे जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं ज़ाहिदा व शाहिदा बिलबनात के सदर और सेक्रेटरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये काम किया, मामूली काम नहीं है। बज़ाहिर लग रहा है कि ये काम जो है हो गया, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। कलकत्ते में, मज़ाफ़ात में, बल्कि बंगाल में ऐसे बहुत कम अदारे हैं जो लगातार सालाना जो है इस तरह की तकरीब करते हैं और सबों को इनलाइटन करते हैं, सबों की हौसला अफजाई करते हैं, सबों की खिदमत को सराहते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि आपने दूसरे और अदारों और तंजीमों को आपने रास्ता दिखाया कि अपने घर के लोगों का आपने अवार्ड से सम्मानित किया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखा जाता है कि अक्सर घर के लोग जो है घर के अदारे से महरूम होते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कॉमन बीमारी है, आम बीमारी है। यहाँ पे पता चला कि कोई शख्स जो है 40 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है और आसपास के लोग ही बेखबर हैं। बाहर अवार्ड मिलता है, इस बाहर में पहचानते हैं। अब आप बाहर में जो पहचानते हैं तो भाई घर के अंदर पहले आप चिराग जलाइए, आपका घर रोशन रहेगा, तब आप रोशनी को इश्तियारा बना के दूसरे के घर को रोशन कर सकते हैं। जब आपका अदारा आपने मैसेज दिया है कि अपने पहले घर को लोगों को जो है बिल्कुल घर में, आप देखिए हमारे घर के भी लोग थे, हमने मुज़ाफ़ात के भी लोगों को बुलाया, हलीम साबिर साहब, याकूबी साहब, नज़ीर दाई साहब, फिरोज अख्तर साहब, ये सब हमारे जो है हावड़ा से, राजा बाजार से और ज़करिया स्ट्रीट से ये लोग आए। तो हम लोगों ने बहुत तवाज़ुन के साथ जो है अपने अवार्ड के वक़ार को
बनाया भी और बचाया भी। जी, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हर साल इस सबसे तरह का पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं बोलते जज्बात, जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। जी, तो ये अदारा दरअसल हम लोगों का एक मकसद यही रहा है कि जो पसमानदा तबका है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, होता है क्या कि जो साहबी हैसियत जो लोग हैं वो लोग अपने इस बच्चों को आला से आला स्कूल में आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो लोग निचली सतह पे आते हैं उन लोगों के साथ ये मसला है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तालीम। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो निचला तबका है, जो पसमानदा तबका है, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग और अल्लाह की रहमत से हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग का यही है कि उस बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। बहुत सारे बताया, जैसे भाई बताए कि कोचिंग करा रहे हैं, कंप्यूटर है, दीनी तालीम है और भी मेहंदी है, टेलरिंग है, जो भी है ये सब हम लोग सिखा रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को बुलाया रहे हैं जो शहर के मशहूर लोग हैं, मतलब तालीमी एतबार से जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है। आप बहुत बड़े पैमाने पर लोग को नहीं बुला सकते क्योंकि वहाँ हम लोगों की बिसात नहीं है, पहुँच नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है, हमारी पहुँच, भाई की पहुँच जहाँ तक हो रही है, चाहे वो शायर हों, सियासी लोग हों या जो भी जो इस तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि ये तरक्की करे, उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के अवार्ड दिए। उन लोगों को मतलब बताएं कि हम लोग यहाँ एक अदारा चला रहे हैं खामोशी के साथ, और इसका कोई मीडिया में प्रचार नहीं है, कोई हम लोग ऐड नहीं करते हैं, किसी से ताउन नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी। जो बन पड़ रहा है कम से कम फीस गोया फ्री कहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री तालीम दिया जाए, जितना हम लोगों की बिसात है हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये इस कमरे तक, इस अदारा तक महदूद ना रहें, इसके ब्रांचेस हों, शाखाएं हों, ताकि और भी नाम हो। ये ज़ायदा व शाहिदा दिलबनात का जो है ई वर्ल्ड जो हम लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि हर एक अदारे का एक नाम तो होता ही है ना, बगैर नाम के तो कुछ नहीं है। तो जो हम लोगों ने नाम रखा है, ये अदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, बस यही हम। आपका अदारा कितने दिन से चल रहा है? ये हम लोगों का दूसरा साल रहा, करीब 3 साल से चल रहा है, लेकिन प्रोग्राम का ये दूसरा साल रहा है। अच्छा, आपने जैसा कहा कि जो इकोनॉमिक और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन बच्चों पे भी आप ख्याल कर रहे हैं, बल्कि फ्री कहा या नॉमिनल जो भी रीजनेबल चार्जेस हो गए, ऐसे भी हो कि ये इतना एजुकेशन फ्री देने के बाद भी फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस तरह का होता है? अब यही तो है कि नहीं पढ़ पा रहे, उन्हीं को तलाश करके लाते हैं कि जो लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ये लोग तो समझ में आता है कि जहाँ फीस ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्री तालीम दे रहे हैं वहाँ पे अगर बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्या हम लोग जाते हैं, उन गार्जियन हज़रात से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि तालीम क्या है और क्या हो सकता है, अवेयर करने की ज़रूरत कर रहे हैं और करने की ज़रूरत है। हम आपके चैनल से भी हम कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इसको दिखाएं बार बार आप, और आप भी जो है इसको मतलब फैलाने की कोशिश करें कि अवेयरनेस आए, ताकि कौम के बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, दीन और दुनिया दोनों ही की तालीम ले रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। तो आपने एक बात कही कि जो नहीं आ पा रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, जो अवेयर हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपके अदारा कोई काउंसलिंग वगैरह करती है? आजकल क्या है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, मतलब जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, पढ़ने के बाद तुरंत जॉब मिल जाए, इस तरह को, और फिर 10 के बाद क्या करना चाहिए। ज़्यादातर देखिएगा हर समाज में ये इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी होती है, इनको कैसे क्या करना चाहिए। अक्सर लोग मिलते हैं कि हम तो इस लाइन में चले, हमको नहीं मालूम था। तो क्या आप लोग काउंसलिंग की तरफ आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, काउंसलिंग, ये प्रोग्राम एक्चुअली में काउंसलिंग ही एक तरह का, इतने लोगों को यहाँ बुलाना, और सब जो तालीम से जुड़े हैं, सब बड़े बड़े कमिश्नर थे, ऑफिसर हैं, सरकारी दफातर में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बगैर पढ़ के कोई बड़ा सरकारी अफसर नहीं बन सकता है। इससे बढ़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के सहूलियात को हम लोग मुहैया कर पाएँ, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत रही तो ये आगे बढ़ेगा और बढ़ते ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।